हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बाजार हंटर। आज हम लोग इस वीडियो में सपोर्ट रेजिस्टेंस के ऊपर बात करेंगे। जो बड़े नए ट्रेडर्स या बिगिनर्स को सही तरीके से सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करने नहीं आता, इस वजह से वो मार्केट में एग्जिट और एंट्री सही तरीके से नहीं ले पाते हैं। इस वीडियो में मैं आगे बताऊंगा एक की पॉइंट कि सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे लगाया जाता है। सपोर्ट रेजिस्टेंस टेक्निकल एनालिसिस का एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है ट्रांजैक्शन में या किसी भी चार्ट को पढ़ने के लिए या टेक्निकल एनालिसिस करने के लिए। तो आपको प्रॉपर तरीके से सपोर्ट रेजिस्टेंस लगाने आना चाहिए। और इस वीडियो में मैं आगे बिगिनर्स क्या क्या गलतियां करते हैं वो भी समझाऊंगा। इसके बाद आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस के टॉपिक पे आपको कोई भी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल बेसिक मेथड से समझाऊंगा कि सपोर्ट क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है। इसको बिगिनर्स या नए ट्रेडर्स उस सपोर्ट को समझ लेते हैं डिमांड, और रेजिस्टेंस को समझ लेते हैं सप्लाई जोन। सप्लाई जोन और डिमांड जोन अलग होता है, वो एक एडवांस लेवल का कॉन्सेप्ट है। तो वो मैं उस पर अभी बात नहीं कर रहा हूँ। उसके लिए अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं आगे भी उस वीडियो पे बात करूंगा। लेकिन मैं अभी इस वीडियो में सपोर्ट और रेजिस्टेंस के ऊपर बात कर रहा हूँ, सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करने का सही मेथड। ठीक है, अब हम चलते हैं ताकि मैं पहले आपको ड्राइंग से समझा सकूँ सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होता है। ये है सपोर्ट और ये है रेजिस्टेंस। ओके, अब मार्केट, यहाँ से मैं चेंज करता हूँ कलर ताकि आपको समझने में आसानी हो। ये मार्केट यहाँ से अप ट्रेंड में है, ठीक है, ऐसे पुल बैक लेते हुए यहाँ पहुँचा। तो इस एरिया पे जाके ये हो गया रेजिस्टेंस जोन। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ताकि आपको समझना आसानी हो। रेजिस्टेंस, और ये है सपोर्ट। और इसको हायर हाई बोलते हैं, ये हायर लो है, ये हायर हाई, ये हायर लो, ये हायर हाई, ये हायर लो। ओके, ये अप ट्रेंड का मूव है। अब यहाँ से मैं लेता हूँ रेट ताकि आपको समझने में आसानी हो। मान लें यहाँ पे मार्केट थोड़ा टाइम पास किया, फिर यहाँ से डाउन ट्रेंड शुरू हो गया। ठीक है, ये डाउन ट्रेंड शुरू हो गया, ये हो गया लोअर हाई, ये हो गया लोअर लो, ये हो गया लोअर हाई, ये हो गया लोअर लो। ठीक है, तो बेसिकली सपोर्ट होता क्या है या रेजिस्टेंस होता क्या है, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। ये आप समझ गए होंगे, ये सपोर्ट एरिया है और ये रेजिस्टेंस एरिया है। यहाँ से मार्केट अप ट्रेंड में गया, यहाँ थोड़ा साइडवेज हुआ, टाइम पास किया, उसके बाद फिर ये डाउन ट्रेंड में आ गया। तो इसको मैं रिमूव करके समझाता हूँ कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस बेसिकली होता क्या है। थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है, पर इस वीडियो के बाद आपको कोई भी सपोर्ट रेजिस्टेंस के ऊपर कोई भी टॉपिक पे वीडियो देखना नहीं पड़ेगा। जो बिगिनर्स या नए ट्रेडर्स हमेशा गलतियां करते हैं, वो कंफ्यूज रहते हैं कि सपोर्ट बेसिकली होता क्या है, किस जगह पे उसको ड्रॉ करें। बिगिनर्स ऐसे ही ड्रॉ कर लेते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस बिना कुछ समझे हुए, इस वजह से उनको एंट्री सही से नहीं मिल पाता है। ओके, तो मान लो आप, ये है रेजिस्टेंस। ओके, यहाँ से मार्केट ऊपर गया, ठीक है, यहाँ से मार्केट ऊपर जाने के बाद यहाँ पे क्या होता है, सेलर एक्टिव हो जाते हैं। सेलर एक्टिव हो जाते हैं, ये मार्केट को ऊपर की ओर और नहीं जाने देते। ओके, ये मार्केट को और इससे ऊपर नहीं जाने देते, इधर ही थोड़ा सा टाइम पास करके वो मार्केट को गिरा देते हैं। इसी को बोलते हैं रेजिस्टेंस। और ये हो गया सपोर्ट। सपोर्ट क्या होता है, यहाँ पे बायर बैठे होते हैं। ठीक है, यहाँ पे बायर बैठे बैठे होते हैं। यहाँ से जैसे ही मार्केट नीचे आया तो कोशिश करता है मार्केट नीचे जाने के लिए, लेकिन ये जा नहीं पाता है, और बायर इसको फिर से पुल करते हैं और ये मार्केट यहाँ से बाउंस बैक हो जाता है। इसको बोलते हैं सपोर्ट। ओके, ये दो कॉन्सेप्ट समझ गए। और एक इसमें और कॉन्सेप्ट आता है तीसरा, वो भी मैं समझाता हूँ आपको। ये हो गया रेजिस्टेंस, ये हो गया सपोर्ट। अब ये कई बार आप देखते होंगे, यहाँ से मार्केट ऊपर गया, यहाँ पे टाइम पास किया, बिल्कुल इस लाइन से, रेजिस्टेंस के लाइन से नीचे नहीं आता है मार्केट, कई बार ऊपर जाता है, उसके बाद फिर ये नीचे आकर के यहाँ से फिर निकल जाता है। तो ये जो ऊपर गया है ना, इसको लिक्विडिटी कहते हैं। ये हाई एडवांस लेवल में आता है लिक्विडिटी। इसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट के ऊपर।
ठीक है। इसी तरह से सेम टू सेम यहाँ से अगर मार्केट नीचे आता है तो ऐसे ऐसे करके फिर नीचे आएगा। इसको बोलते हैं लिक्विडिटी प्लस, इसको बोलते हैं लिक्विडिटी स्वीप। ठीक है, ये दोनों कॉन्सेप्ट जो है फ्लश और स्वीप, लिक्विडिटी के ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा आपके लिए। ठीक है, इसको मैं अभी रिमूव करता हूँ। और ये हो गया सपोर्ट। अब अगर ये सपोर्ट से मार्केट चला, पुल बैक लेते हुए चलते चलते चलते, इसको इसने ब्रेक कर दिया। अब ये ब्रेक कर दिया तो ये क्या बन गया, ये बन गया सपोर्ट। पहले ये रेजिस्टेंस था, लेकिन ये मार्केट ब्रेक करने के बाद यहाँ पे आकर के सपोर्ट लेने लगा, तो ये लाइन जो है, ये लाइन जो मैंने ड्रॉ किया है, ये बन गया सपोर्ट, ये रेजिस्टेंस नहीं है। ठीक है, फिर इसके बाद ये ऊपर जाए मार्केट या नीचे जाए या टाइम पास करे, डज नॉट मैटर। ओके। और इसी तरह से मान लो यहाँ से आप मार्केट नीचे आया, ठीक है, तो यहाँ पे टाइम पास किया, उसके बाद ब्रेक डाउन दे दिया, ठीक है, फिर यहाँ पे जाके टाइम पास दे रहा है, फिर नीचे आ रहा है, तो अब ये क्या हो गया, उसका अपोजिट। ये पहले सपोर्ट था, अब ये बन गया रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस बन गया। उसके बाद मार्केट कहीं भी जाए, तो जब सपोर्ट टूटता है और उसके बाद मार्केट उस जोन पे आता है सपोर्ट के पास, तो वो रेजिस्टेंस बन जाता है। और इसी का उल्टा अपोजिट होगा, अगर रेजिस्टेंस ब्रेक होता है, टूटता है, और उसके बाद रेजिस्टेंस को ही मार्केट सपोर्ट बना लेता है। तो सपोर्ट, ये जो सपोर्ट है, इन फ्यूचर ये रेजिस्टेंस बन जाएगा, या फिर ये जो रेजिस्टेंस है, इन फ्यूचर ये सपोर्ट बन जाएगा। ठीक है, इसमें मेन 3 कॉन्सेप्ट होते हैं। सपोर्ट रेजिस्टेंस बन जाता है, रेजिस्टेंस सपोर्ट बन जाता है ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होने की वजह से। और सपोर्ट रेजिस्टेंस इसी को बोलते हैं, इस लाइन को। ठीक है, इसको मैं प्रैक्टिकली चार्ट पे समझाऊंगा ताकि आपको समझने में बहुत आसानी होगा। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग चार्ट के ऊपर। तो चार्ट पे मैं थोड़ा सा आपको समझा दूं कि कैसे ड्रॉ किया जाता है सही वे में। उसके बाद जो मैंने बताया था कि लेवल बताऊंगा सपोर्ट रेजिस्टेंस का, जो 90% बिगिनर या न्यू ट्रेडर को नहीं पता होता है। कई सारे यूट्यूब में आप देखते होंगे कि कोई बोलते हैं कि जोन मार्क करने के लिए, कोई बोलता है बस सिंगल लाइन मार्क करने के लिए। तो दोनों ही अपनी जगह पे सही है, लेकिन दोनों को कब अप्लाई करना है वो समझना बहुत जरूरी है। ये की पॉइंट है, आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। और सपोर्ट रेजिस्टेंस डिमांड और सप्लाई जोन नहीं होता है। डिमांड सप्लाई वो एडवांस लेवल है, उसके लिए मैं अलग से आपको वीडियो बना के बताऊंगा, समझाऊंगा, अगर आप कमेंट में बताएंगे तो। लेकिन सपोर्ट रेजिस्टेंस प्राइस एक्शन पे काम करता है, और प्राइस का एक की लेवल होता है, उस पर वो काम करता है। की लेवल आप पूछेंगे कि क्या होता है, राउंड फिगर नंबर होते हैं प्राइस का, उस पर वो ज़्यादातर प्राइस एक्शन काम करता है। और बहुत सारे बिगिनर्स उसको सपोर्ट रेजिस्टेंस को डिमांड और सप्लाई समझ लेते हैं, वो बहुत बड़ा मिस्टेक है। तो की लेवल में मैं समझाऊंगा कि जोन कहाँ पे ड्रॉ करना होता है, या सिंगल लाइन्स, हॉरिजॉन्टल लाइन्स कहाँ पे ड्रॉ करना होता है। तो अब चलते हैं चार्ट के ऊपर, जो मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा कि सपोर्ट रेजिस्टेंस चार्ट पे कैसे लगाते हैं, या इंडेक्स में या किसी भी स्टॉक में कैसे लगाते हैं। और अब हम लोग आ गए हैं ट्रेडिंग व्यू के चार्ट के ऊपर। इस पे मैं समझाऊंगा आपको कि चार्ट पे या इंडेक्स पे या स्टॉक पे, किसी भी चार्ट पे आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे लगाना है। अभी हम लोग निफ्टी का चार्ट देख रहे हैं, जो बिल्कुल अभी का ही चार्ट है। अभी मार्केट ओपन भी है, तो अभी का ही चार्ट है ये। इस पे आप देख सकते हैं कि इस पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ किया जाता है। तो एक तो होता है ये सिंगल लाइन वाला सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ पे किया जाता है, जो एक ये होता है, इससे आप यहाँ पे ओके करेंगे, रेजिस्टेंस, ये हो गया रेजिस्टेंस। ओके, ये आपको दिख रहा होगा कि ये बस सिंगल लाइन वाला मैंने समझाया है आपको। लेकिन एक चीज यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये तो ऊपर गया, ये तो ये भी यहाँ पे आके रुक गया बिल्कुल रेजिस्टेंस के पास, वहां से फिर ये भी गया तो रिटेस्ट करके फिर वापस नीचे मार्केट आया, ये भी गया तो नीचे आया, ये भी गया, लेकिन ये तो ऊपर चला गया। ये क्यों गया? इसको बोलते हैं लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट। ये मैं जब लिक्विडिटी के ऊपर वीडियो बनाऊंगा तो मैं समझाऊंगा इसको कि इसको कैसे ड्रॉ किया जाता है लिक्विडिटी वाला। ठीक है, ये जो है लिक्विडिटी है, ये जो हो गया लिक्विडिटी है। ठीक है, अब सेम इसी तरह से यहाँ पे आप देख सकते हो रेजिस्टेंस भी है। अभी मैं आपको सिंगल लाइन पे कैसे ड्रॉ किया जाता है वो समझा रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद जॉन मार्क करने वाला भी समझाऊंगा, और उसको कब कैसे अप्लाई करना है वो भी समझाऊंगा। पहले सिंगल वाला आप समझ लो। ओके, तो ये आ गया आपका, ये हो गया सपोर्ट। ओके, ये है सपोर्ट। अब आप सेम चीज इसमें भी देख सकते हैं, यहाँ से मार्केट जब डाउन ट्रेंड में था तो यहाँ से
पहले पुल बैक दिया, फिर सेकंड टाइम भी आया तो भी पुल बैक दिया, थर्ड टाइम में क्या किया, थोड़ा सा नीचे आया पर फिर से वापस पुल बैक एग्जैक्टली इसी पतले वाले लाइन से ही दिया है। और ये जो था, अभी जैसे मैंने इसको बताया कि लिक्विडिटी है, ये जो है लिक्विडिटी प्लस है, लिक्विडिटी प्लस हुआ है यहाँ पे। ये एक एडवांस लेवल का है, इसको मैं आगे दूसरे वीडियो में पूरा करूंगा, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो ये सिंगल लाइन का आप समझ गए होंगे, ये मैंने निफ्टी 50 पे ड्रॉ करके दिखाया है। अब हम लोग जोन मार्क करते हैं, जोन कैसे मार्क होता है। अब आते हैं बिटकॉइन पे, इसको पहले मैं रिमूव कर देता हूँ, नहीं तो फिर समझाना। आई होप आपको चार्ट दिख रहा होगा, कैंडल वगैरह। अब आते हैं हम लोग जोन जो मार्क किया जाता है सपोर्ट रेजिस्टेंस का। कई सारे यूट्यूबर्स आप सुने होंगे या ट्रेडर बताते हैं कि जोन मार्क करना है, वो भी सही बताते हैं, और सिंगल लाइन जो मारना होता है वो भी सही होते हैं। सिंगल लाइन में बता दिया कैसे होता है, मार्क किया जाए, ड्रॉ किया जाता है। अब जोन के ऊपर बात करते हैं कि जोन कैसे मार्क किया जाता है, और दोनों का मैं डिफरेंस बताऊंगा, तो आप वीडियो में बने रहें। अब आते हैं जोन मार्क करने के लिए। जोन यहाँ से रेक्टेंगल जोन उठाते हैं और यहाँ लगाया जाता है, और यहाँ से इस तरह से जोन मार्क किया जाता है। ये एक रेजिस्टेंस का जोन हो गया। ये क्या हो गया, रेजिस्टेंस जोन। ये रेजिस्टेंस का जोन मार्क हो गया। इस पे आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर मार्केट गया, ऊपर गया, नीचे आया, फिर यहाँ से ऊपर गया, कोशिश किया ऊपर जाने के लिए, लेकिन सेलर्स उसको फिर से नीचे लेकर आ गए। इसलिए ये सपोर्ट रेजिस्टेंस बना हुआ है। यहाँ भी गया, यहाँ से भी नीचे आया, यहाँ भी टच किया रेजिस्टेंस को, फिर यहाँ से सेलर एक्टिव हो गए, मार्केट को नीचे लेके आ गए। ठीक है, तो ये जोन है। अब इसमें दिख रहा होगा आपको कि यहाँ पे क्या हुआ है, ये लिक्विडिटी स्वीप हुआ है, लेकिन ये जॉन मार्क है, इस वजह से मैं इसको रेजिस्टेंस बोल रहा हूँ। अब आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि ये क्या चक्कर है, पहले तो यहाँ तक ठीक था कि ये रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, और इसको पहले सिंगल लाइन वाले जोन में रेजिस्टेंस में मारता था, तो इसको मैं बोलता था लिक्विडिटी स्वीप हुआ है। ओके, लेकिन इस वक्त मैं जब जोन मार्क किया हूँ तो मैं बता रहा हूँ कि ये लिक्विडिटी स्वीप नहीं हुआ है, ये रेजिस्टेंस ही है। लेकिन यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप नहीं हुआ है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि इसका चौड़ाई ज़्यादा है, इसका चौड़ाई ज़्यादा है, यानी ये जॉन मार्क हुआ है। तो जॉन में कई बार ऊपर नीचे मार्केट फ्लेक्चुअल होता है, तो वो भी लाइन में ही जोड़ा जाता है उसको। ये रेजिस्टेंस जोन में यही एक बदलाव है। और दूसरा, इसको यूज कैसे करना है वो मैं आगे बताता हूँ। तो ये आप सपोर्ट समझ गए, रेजिस्टेंस समझ गए कि ये रेजिस्टेंस जोन है, लेकिन ये लिक्विडिटी स्वीप नहीं हुआ है, ये एक रेजिस्टेंस जोन है, क्योंकि आप जोन में मार कर रहे हैं। अगर ये पतला वाला ये सिंगल लाइन में इस कैंडल पे काम होता, अगर मैं इस कैंडल को लेता तो क्या होता, इस कैंडल के ऊपर अगर मैं यहाँ पे मार करता हूँ तो आप देखोगे, मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। ये अब यहाँ पे ब्लू जो लाइन मारा हूँ, ये सिंगल वाला रेजिस्टेंस है, ये जोन वाला रेजिस्टेंस है। सिंगल जोन जब मैं यहाँ पे देख रहा हूँ तो यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप में बताऊंगा, और अगर ये जोन को पकड़ता हूँ तो ये लिक्विडिटी स्वीप नहीं हुआ है। ये रेजिस्टेंस जोन में मार्केट गया, फिर वहां से पुल बैक दिया, मार्केट नीचे आ गया, यहाँ से सेलर एक्टिव हो गए, मार्केट को नीचे लेकर आ गए, फिर वापस वहां पे गया, लेकिन इस बार वो पूरा ऊपर यहाँ तक नहीं गया, वीक इसका वीक ब्लू लाइन के पास ही टच करके आ गया, इसीलिए ये रेजिस्टेंस ही जोन है। लेकिन यहाँ पर लिक्विडिटी स्वीप नहीं है, क्योंकि आप जोन यूज किए, जोन को मार्क किए हैं। ओके, आई होप आप समझ रहे होंगे। मैं अब एक सपोर्ट को भी ट्राई करता हूँ, शायद कहीं पे मिल जाए, मुझे देखना होगा। इथेरियम में ट्राई करता हूँ, क्योंकि मैं इथेरियम, सोलाना, बिटकॉइन और निफ्टी 50, बैंक निफ्टी में सब पे ट्रेड करता हूँ, तो मेरे वॉच लिस्ट में सब रहते हैं। ओके, मैं ट्राई कर रहा हूँ। ओके, मैं इसी को डिलीट करके मैं समझा देता हूँ कि जोन कैसे मार्क किया जाता है। ये तो सिंगल लाइन वाला था जो मैं पिछले बार अभी बताया। अब ये हम जोन मार्क कर रहे हैं। ये जोन आपको बताया था कि इस वाले फाइल में मिलेगा आपको, इसके अंदर मिलेगा, जो लिखने वाला एरो होता है, ब्रश ब्रश वाले के अंदर रेक्टेंगल नाम है इसका, इसको उठाना है यहाँ से, ठीक है, और यहाँ से उठा करके सीधा ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, अब इसमें भी सेम है, इसको मैं थोड़ा और जूम करता हूँ। ओके, इसको हमने अभी और जूम किया है, अब आपको समझना आसानी होगा समझने में। ये पहले क्या था, ये सपोर्ट का जोन मार्क किया है, ठीक है। इसी के ऊपर मैं एक और इसका भी लाइन पतले वाले का भी सपोर्ट बना देता हूँ ताकि आपको समझना आसानी हो जाए। ये ब्लू लाइन आपको दिख रहा होगा, इसको थोड़ा और बड़ा कर देते हैं। ओके, तो ये जॉन है, ये दोनों ही सपोर्ट है। ओके, ये दोनों ही सपोर्ट है, एक सिंगल लाइन वाला पतली लाइन वाला सपोर्ट है, एक जॉन वाला सपोर्ट है। अब ये पतली लाइन वाला अगर सपोर्ट में लगाऊंगा चार्ट पे, तो ये मेरे लिए लिक्विडिटी
फ्लश हुआ है, इसको लिक्विडिटी फ्लश बोलेंगे, फ्लश। लेकिन अगर मैं जोन को मार्क करता हूँ तो ये लिक्विडिटी नहीं है, ये सपोर्ट को टच करके वापस मार्केट ऊपर गया है। तो जैसा कि मैं आपको पहले ही बताया कि लिक्विडिटी के ऊपर मैं आगे कॉन्सेप्ट में बात करूंगा, वो एडवांस लेवल का कॉन्सेप्ट है लिक्विडिटी। ठीक है, अब दोनों में डिफरेंस समझाते हैं कि जोन वाला जो सपोर्ट रेजिस्टेंस होता है वो कौन से टाइम फ्रेम पे, कौन सा, जब कब हम ट्रेडिंग करेंगे तब उसको यूज करना है। पतला वाला जो सपोर्ट रेजिस्टेंस है उसको कब यूज करना है। सबसे मेन पॉइंट यही है, इसका की पॉइंट है। सबसे पहले एक चीज समझ लो आप अगर आप स्कैल्पिंग करते हो, सपोज 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, अगर आप स्कैल्पिंग करते हो तो आपको जोन मार्क बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है, अगर आप स्कैल्पिंग करोगे तो मूव बहुत प्रिसाइज होता है, आपको बहुत सारा फेक सिग्नल मिलेंगे। तो उसके लिए ना आपको पतला वाला लाइन ही पकड़ना है और बिल्कुल वीक के सामने उसका जो कैंडल का वीक होता है, जैसे आप इसको देख लें। अभी मैं इसको थोड़ा सा हटाता हूँ, इसको डिलीट करता हूँ जॉन को। अब मैं आपको समझाता हूँ कि स्कैल्पिंग स्कैल्पिंग जब होता है 1 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट टाइम फ्रेम पे, उसको स्कैल्पिंग बोलते हैं। इसका टॉपिक भी अलग है, इसका भी मैं वीडियो बना के लाऊंगा अगर आप इंटरेस्टेड रहेंगे तो, अगर आप मुझे बताएंगे तो। अब ये हो गया मेरा सपोर्ट जोन। ठीक है, और मैं कर रहा हूँ स्कैल्पिंग। तो स्कैल्पिंग अगर मैं कर रहा हूँ तो मुझे यहाँ पे आपको दिख रहा है वीक, ये रेड कैंडल का जो है बॉडी है, ये नीचे का वीक है, इसका भी वीक है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है अगर आप स्कैल्पिंग कर रहे हो तो आपको बिल्कुल पिन टू पॉइंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस को मार्क करना पड़ेगा। ठीक है, ये जो है ना, ये बिल्कुल पिन पकड़ना है। देख लो यहाँ पे भी, अगर आप जॉन पकड़ोगे, मान लो अगर आप जॉन पकड़ते हो, ठीक है, तो आपको लगेगा कि यहाँ से भी सपोर्ट है, यहाँ से भी सपोर्ट है। ठीक है, लेकिन जैसे ही आप यहाँ पर एंट्री लेने के लिए कंफर्मेशन वेट करोगे तब तक आपका इधर का एसएल ये खा जाएगा। इसीलिए मैं बोला था कि ये लिक्विडिटी फ्लश हो जाता है जब ये पतला लाइन में हम लोग ड्रॉ करते हैं। तो ये क्या हुआ, आप यहाँ पे सपोर्ट लेकर के एंट्री बनाए स्कैल्पिंग में, तुरंत मार्केट नीचे आया, आपका एसएल हिट कर दिया। जाहिर सी बात है, अगर आप यहाँ पे एंट्री लिए और स्कैल्पिंग कर रहे हो तो 1 कैंडल का या 2 कैंडल का एसएल लोगे, एसएल लगाओगे यहाँ पे, इसके नीचे लगाओगे या थोड़ा बफर दे सकते हो। ये क्या हो गया, ये आया, हिट किया एसएल को आपका, गया आप ही के डायरेक्शन में, लेकिन कैसे गया, आपका एसएल को लेकर गया यहाँ से। इसीलिए मैं बोला था कि अगर आप पतला लाइन को ड्रॉ करते हैं तो ये सपोर्ट नहीं है, ये लिक्विडिटी फ्लश है, लिक्विडिटी को स्वीप करके ऊपर मार्केट गया। ठीक है, ये समझ गए। अब मैं इसी चीज को समझाता हूँ जोन में, यहीं पे समझाऊंगा, इधर उधर भागूंगा चार्ट को लेकर के तो आप कंफ्यूज होंगे, तो आपको समझने में आसानी होगा। आई होप मैं समझ सकता हूँ कि मेरे पास जितने भी देखने वाले व्यूवर्स होंगे वो ज़्यादातर नए ट्रेडर्स होंगे या बिगनर्स होंगे। तो मैं उनके परस्पेक्टिव से समझाऊंगा ताकि आपको समझना बिल्कुल बेसिक लेवल से हो और एडवांस लेवल तक समझाऊँ। सपोर्ट रेजिस्टेंस का बेसिक क्लियर हो जाएगा, एडवांस तक भी क्लियर हो जाएगा, इसके बाद आपको कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये आप समझ गए पतली वाली लाइन क्यों खींचा जाता है सपोर्ट में, जब आप स्कैल्पिंग करते हो। अब आते हैं जोन मार्क करते हैं इसका। ठीक है, जोन मार्क करते हैं पहले, तो ये हो गया यहाँ पे, ये जोन मार्क हो गया। ठीक है, ये भी सपोर्ट ही है, लेकिन इसमें मैं क्या बताया था कि लिक्विडिटी स्वीप नहीं हुआ है, ये जोन है। लेकिन जोन कब कैसे ट्रेड किया जाता है सपोर्ट रेजिस्टेंस पे लगा के, जोन ट्रेड किया जाता है लंबे टाइम फ्रेम पे, स्वीप उस पे आपको जोन मार्क करना है, पतला वाला भूल के भी नहीं करना है। वो क्यों नहीं करना है, क्योंकि जब लंबे टाइम फ्रेम पे आप काम कर रहे हो तो एक एक कैंडल जो बनता है उसमें नॉइस कम होता है और आपको अच्छा एंट्री लेने का चांसेस बहुत रहता है बड़े टाइम फ्रेम पे। तो अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस हम लोग मार करेंगे जोन वाला, ओके, अभी हम लोग 1 आवर टाइम फ्रेम पे आ गए हैं, क्योंकि मैंने अभी बताया आपको कि जोन को जब सपोर्ट या रेजिस्टेंस मार्क किया जाता है तो लंबे टाइम फ्रेम पे आपको वहाँ शिफ्ट होना पड़ेगा, यानी स्विंग ट्रेडिंग में आपको, इंट्राडे में नहीं करना है। अगर आप 1 आवर टाइम फ्रेम यूज कर रहे हो इंट्री एग्जिट के लिए, स्विंग ट्रेडिंग में आता है और स्विंग ट्रेडिंग में ही आपको जोन मार्क करना है। इसमें आपको पतली वाली जो लाइन होता है सपोर्ट रेजिस्टेंस का वो ड्रॉ नहीं करना है। ओके, तो अब मैं आपको यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाता हूँ जोन। ये सपोर्ट है, ठीक है, ये सपोर्ट जोन है। वेट 1 मिनट, मैं फिर से ट्राई करता हूँ। ये सपोर्ट जोन है, ओके। लेकिन आप मेरे चार्ट पे देख रहे होंगे, ट्रेडिंग व्यू का चार्ट है, इस पे आप देख रहे होंगे कि 1 घंटे का चार्ट टाइम फ्रेम लगाया हुआ हूँ चार्ट पे। क्यों लगाया हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको समझा रहा हूँ सपोर्ट का जूम, अगर जोन वाला सपोर्ट अगर आप यूज कर रहे हो तो लंबे टाइम फ्रेम पे आपको करना पड़ेगा, जैसे स्विंग ट्रेडिंग उसमें। तो अभी आपको मैंने मना किया था कि अगर ये मार्केट यहाँ से ऊपर गया, यहाँ पे हल्का सा आपको थोड़ा सा वीक दिख रहा होगा, जो ये मेरा जो जोन है मार्क किया हुआ, उसके भी यहाँ पे नीचे है, यहाँ पे आपको दिख रहा है। मैं थोड़ा और जूम कर देता हूँ, ये मेरे जोन के नीचे आ रहा है। ठीक है, तो इसको मैंने क्या बताया था, पतले वाले जब अगर लाइन अगर इस्तेमाल करोगे आप तो ये क्या हो जाएगा, लिक्विडिटी फ्लश।
लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, जॉन मार्क कर रहे हैं, टाइम फ्रेम क्या है, ज़्यादा है, तो ये लिक्विडिटी नहीं है, ये भी एक सपोर्ट है। लेकिन ये सपोर्ट परफेक्ट क्यों है? अगर आपको लग रहा है कि यार ये भी तो लिक्विडिटी लिया, बिल्कुल नहीं लिया, ये जोन मार्क हुआ है, ठीक है, तो ये पूरा एरिया जोन के अंदर का जो भी एरिया है ये सपोर्ट है। और अगर मान लो, अगर आप समझ रहे हो कि नहीं ये लिक्विडिटी है, कैसे लिक्विडिटी होगा? बिल्कुल भी नहीं है। कैसे? देखो, आपने मान लो यहाँ पर मार्केट आया, यहाँ से कंफर्मेशन लिया, यहाँ ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, क्योंकि ये पूरा जोन आपका सपोर्ट है, एक सिंगल, सपोज ये एक सिंगल लाइन नहीं है सपोर्ट, ये एक सिंगल लाइन नहीं है। यहाँ से मार्केट अगर ऊपर गया तो ये लिक्विडिटी ले लिया, या यहाँ से मार्केट ऊपर गया तो ये लिक्विडिटी ले लिया, ये सिंगल जोन नहीं है, ये पूरा जोन है। ये सिंगल लाइन वाला अभी हम लोग सपोर्ट पे बात नहीं कर रहे हैं, ये पूरा जोन वाला सपोर्ट पे बात कर रहे हैं। तो ये पूरा एरिया जब जोन मार्क करोगे तो एक चीज और ध्यान में आपको रखना है कि जब भी आप जोन मार्क करो तो ये पूरा एरिया आपका सपोर्ट में आता है। ये ऊपर वाला भी लाइन, नीचे वाला भी लाइन, जब तक इस लाइन को टच करके कंफर्मेशन कैंडल ना मिले, जब तक इस लाइन को टच करके या इसके करीब आके कंफर्मेशन कैंडल ना मिले, तब तक आपको एंट्री नहीं लेना है। और अगर ये स्विंग ट्रेडिंग आप कर रहे हो लॉन्ग बड़े टाइम फ्रेम पे, तो आप समझ सकते हो कि आपका एसएल अगर आप यहाँ पे एंट्री लिए हो तो जाहिर सी बात है आपको एसएल यहाँ इसके नीचे लगाना पड़ेगा, रेड कैंडल के वीक के नीचे थोड़ा बफर देना पड़ेगा। तो अगर आप यहाँ पे एंट्री लोगे, मैं एंट्री पे समझा देता हूँ, ये ग्रीन कैंडल का कंफर्मेशन हो तब बाई के लिए एंट्री लेना है। सेम इसी का अपोजिट होगा सेल का भी। तो मैं सेल का भी देखता हूँ, शायद मिल जाए। मैं नहीं चाह रहा हूँ कि वीडियो ज़्यादा लंबा हो, क्योंकि समय सबके लिए इम्पोर्टेंट है, इसीलिए मैं इतना समझ लो, इसका ही अपोजिट ये होता है सेल का भी, रेजिस्टेंस का भी। अभी आप देख लो यहाँ पे सही से नहीं है, यहाँ पे लिक्विडिटी है, क्योंकि ये जोन से भी ऊपर गया है मार्केट। यानी अगर मैं यहाँ पे जोन मारता हूँ, चलो ये भी बता ही देता हूँ आपको, अगर मैं यहाँ पे पहले, ये सब कैंडल तो बाद में फॉर्मेशन हुआ, तो मैं यहाँ से फिर से जोन मार्क करता हूँ, ठीक है, ओके, यस, यहाँ गए, ये जोन मार्क किया। अब यहाँ पे क्या हो गया, हालांकि अगर ये कैंडल फॉर्मेशन फॉर्मेशन नहीं होता इस कैंडल का, तो ये मेरा रेजिस्टेंस था, ये एरिया जो है ये मेरा रेजिस्टेंस था, जी, ये मेरा रेजिस्टेंस था, ठीक है। लेकिन यहाँ तक रेजिस्टेंस, यहाँ रेजिस्टेंस, यहाँ रेजिस्टेंस, यहाँ रेजिस्टेंस, ये सब रेजिस्टेंस है। जब भी मार्केट यहाँ पे गया, इस जोन के ऊपर नहीं जा पाया, ओके, इस जोन के ऊपर नहीं जा पाया, तो ऊपर नहीं जा पा रहा, तो ये क्या काम कर रहा है, ये रेजिस्टेंस की तरह ही काम कर रहा है, और इसको ब्रेक भी नहीं कर पा रहा है, ठीक है। और यहाँ से बार बार सेलर हावी हो जा रहे हैं, मार्केट को नीचे लेके आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप इसी चीज़ को आगे देखोगे यहाँ पे, ओके, अगर आप इस चीज़ को देखो, ये अब मेरा सपोर्ट नहीं है, जोन भी मैं बता रहा हूँ, पर ये एक लिक्विडिटी स्वीप है, समझ रहे हो बात? क्योंकि इसका जो बॉडी है कैंडल का, इस पूरे जोन से ऊपर बना है, और ये जो ग्रीन कैंडल है ये वाला, और थोड़ा जूम करके समझाता हूँ, तो जूम करके मैं समझा रहा हूँ कि ये जो ग्रीन कैंडल है, ये इसको पहले इधर देख लो, कहीं पे भी ब्रेकआउट नहीं किया था। जैसे ही यहाँ पे आया है, इसने ब्रेकआउट दिया, उसके बाद एक बॉडी रेड कैंडल तो बना, लेकिन क्या बना, ये ऊपर में बना, तो ये क्या हुआ, इधर का एरिया का जितना भी एसएल पड़ा हुआ था सेल साइड के लिए, जो भी बैठे थे, उस सब का लिक्विडिटी ग्रैब किया है। ये यहाँ पर बोलते हैं एसएल हिट, लिक्विडिटी, लिक्विडिटी स्वीप। उसके बाद ये गिरा, इस वजह से इसका वैल्यू कब तक था, इसका वैल्यू सिर्फ, इसका वैल्यू, इस रेजिस्टेंस जोन का वैल्यू बस यहीं तक था, एक मिनट, इस रेजिस्टेंस का वैल्यू बस इतना ही तक था। जैसे ही ये ऊपर गया, ब्रेक अप हुआ ऊपर की तरफ, जब ये रेजिस्टेंस को तोड़ा, तो आपको एंट्री तो लेना ही नहीं था, वो आप कोई भी पता होगा या नहीं पता होगा, जैसे तो मैं बताऊंगा। लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कितना भी सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, हाँ, ये सब सीख लो, बीओएस सीख लो, चेंज ऑफ कैरेक्टर सीख लो, जो भी प्राइस एक्शन सीख लो, लेकिन लिक्विडिटी बहुत ज़रूरी है। अगर आप लोग इस वीडियो को प्यार देंगे, सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, तो मैं लिक्विडिटी पे आपके लिए वीडियो लाऊंगा, और एक एक कैंडल को, मैं वादा करता हूँ, एक एक कैंडल को इस तरह से समझाऊंगा ना। लिक्विडिटी क्या है, मार्केट का फ्यूल है, तेल है, उस पर ही मार्केट चलता है। तो प्राइस एक्शन भी ठीक है, प्राइस एक्शन कब काम करता है, जब वो की लेवल प्राइस पे हो, वो प्राइस के अकॉर्डिंग वो एक्शन लेता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस। लिक्विडिटी है ना, वो तो फाड़ू लेवल का है काम। अगर वो सीख गया ना, तो कुछ भी, कैसा भी चार्ट आपको मिल जाए, स्टॉक का हो, शेयर मार्केट का हो, क्रिप्टो का हो, फॉरेक्स का हो, कुछ भी मिल जाए, स्टॉक हो, इंडेक्स हो, सब पे आप इजीली ट्रेड कर पाओगे। लिक्विडिटी के ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा आगे, लेकिन अभी मैं, जैसा कि फुल टाइम मैं ट्रेडिंग भी करता हूँ, तो मुझे उतना टाइम नहीं मिलता है, और वीडियो शूट करना, एडिटिंग वगैरह करना, और मुझे anyway, वो तो मैं अलग टॉपिक पे चला गया। तो ये क्या हुआ है जॉन में, लिक्विडिटी ग्रैब करके फिर मार्केट नीचे आया, इन सब का यहाँ पे जो लिक्विडिटी पड़ा हुआ था,
ये सेल उस सब का हिट किया फिर नीचे आया। ये जो जोन है ये लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट हो गया। ये वीडियो में मैं इस बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं मोटा मोटी समझाया कि लिक्विडिटी बहुत ज़रूरी होता है, मार्केट का फ्यूल है। तो ये जोन तो यहाँ तक ठीक काम कर रहा था सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरफ। यहाँ पे क्या किया, मार्केट ऊपर गया, यहाँ से इस सब का लिक्विडिटी यहाँ से लिया, ऐसे हिट किया, उसके बाद फिर मार्केट नीचे आया। तो आपको ये लिक्विडिटी भी सीखना पड़ेगा। तो बेसिकली आप समझ गए होंगे कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होता है और बिगिनर्स क्या क्या गलतियां करते हैं, जो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि बिगिनर जो जो गलतियां करते हैं उसको भी मुझे बताना जरूरी है कि सही तरीके से सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करें, वो तो मैंने बता दिया। अब बिगिनर्स जो जो कर रहे हैं उस पर मैं बताता हूँ कि क्या क्या नहीं करना है, बिगिनर्स क्या क्या गलतियां करते हैं। एक चीज़ तो मैं बताया, बिगिनर्स इसको मान लेते हैं सप्लाई जोन। यहाँ से नीचे आ रहा है मार्केट तो ये सप्लाई जोन हो गया, और यहाँ से सप्लाई जोन समझ लेते हैं बिगिनर्स, और यहाँ से बाइंग जोन, यानी सप्लाई और ये डिमांड। पर ये बिल्कुल गलत है। सपोर्ट रेजिस्टेंस प्राइस के ऊपर काम करता है, सप्लाई डिमांड किस पे काम करता है, सप्लाई और डिमांड काम करता है इंस्टीट्यूशन पे। जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो पैसे को डिप्लॉय करते हैं करोड़ों में, उस वो काम करता है डिमांड सप्लाई पे। ये प्राइस एक्शन पे काम करता है सपोर्ट रेजिस्टेंस। प्राइस का जो की लेवल होता है राउंड नंबर 500, 1000, 800, 200, इस पे वो काम करता है सपोर्ट रेजिस्टेंस। डिमांड सप्लाई एक अलग कॉन्सेप्ट है, इसको आप बिल्कुल अलग रखना, वो एडवांस लेवल का कॉन्सेप्ट है। ठीक है। अब बात करते हैं कि बिगिनर्स क्या गलतियां करते हैं। बिगिनर्स करते हैं कि हर कैंडल पे, ओके, वो क्या करते हैं, हर कैंडल पे सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करते हैं। बिगिनर्स हर कैंडल पे सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करते हैं। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी गए, 1 मिनट के भी टाइम फ्रेम पे गए, सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ कर दिए और एंट्री ले लेते हैं। तो क्या होता है, उनको उसमें नॉइस तो रहता ही है स्कैल्पिंग में, तो वो समझ नहीं पाते, एंट्री एग्जिट उनका गलत हो जाता है। हर हर कैंडल पे लाइन ड्रॉ नहीं होता। स्टार्ट होगा लाइन कब से, जब तक दूसरा रेजिस्टेंस पे टच ना हो तब तक वो रेजिस्टेंस नहीं बनेगा। जब तक दूसरा सपोर्ट पे टच ना हो तब तक वो रेजिस्टेंस नहीं बनेगा। ओके, मैं अभी इस पर ड्रॉ करके भी समझा देता हूँ। ये भी एक एडवांस लेवल का है, चलो पर आप प्रो टिप्स में इसको ऐड कर लेना। हाँ, ऊपर जा रहा है, हायर हाई हायर लो बनाते हुए, ठीक है। अब यहाँ से एक बार ये मार्केट नीचे आ गया, ओके। अब आप क्या करते हैं बिगिनर्स लोग कि यहीं पे एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, ये हो गया अपना सपोर्ट। अब उनको लगता है सॉरी, ये हो गया रेजिस्टेंस, क्योंकि यहाँ से मार्केट नीचे गिर रहा है, ये हो गया रेजिस्टेंस, ठीक है। ये रेजिस्टेंस अभी होगा ही नहीं अप्लीकेबल। ये कब होगा, जब ये मार्केट, जब ये चार्ट ऊपर जाके वापस कहीं पे भी नीचे जाए, फिर यहाँ ऊपर जाए, सॉरी ठीक है, फिर यहाँ नीचे जाए, फिर यहाँ नीचे आए, अब ये रेजिस्टेंस को वैल्यूएबल समझेंगे। क्योंकि जब तक दूसरा बार मार्केट टच ना करे तब तक मुझे समझ में ही नहीं आएगा कि मुझे ये रेजिस्टेंस जोन कहाँ मिल रहा है। क्योंकि हो सकता है ट्रेंड लाइन भी एक कॉन्सेप्ट होता है, ऊपराइजेक्शन में होता है। तो अगर आपको लग रहा है कि चलो यहाँ से आ गया, यानी 2 पॉइंट को टच करोगे तो तीसरा चौथा पांचवा जितना भी जा रहा है इसके साथ में वो रेजिस्टेंस जोन में आता है। इसी तरह से सेम अपोजिट में, कि अगर मैं यहाँ पे मार्क करता हूँ कि यहाँ पर मार्केट है और पहले ही मैं मार्क कर दूंगा, तो मुझे क्या पता ये मार्केट दोबारा यहाँ आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है, हो सकता है पहले ही मुड़ जाए, यहीं से मुड़ जाए, हो सकता है फिर यहीं से मुड़ जाए, हो सकता है फिर यहीं से मुड़ जाए, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, ये मान लो पता चला ये तो ट्रेंड लाइन हो गया। सपोर्ट के लिए पहला एंट्री जहाँ पर आए वहाँ पे मार्क ड्रॉ करना ही नहीं है, ना सपोर्ट का ना रेजिस्टेंस का। ठीक है, जब दोबारा यहाँ पर मार्केट घूम के यहाँ पर ही आए, यहाँ से ही पुल बैक दे, तो एक पॉइंट यहाँ मिला, दूसरा पॉइंट यहाँ मिला, अब ये मेरा बन गया सपोर्ट। ओके। तो बिगनर्स क्या करते हैं, कहीं भी कोई भी कैंडल देखते हैं, सीधा दिखा बस खींच दो, हो गया सपोर्ट। ये मिस्टेक आपको नहीं करना है। और चार्ट पे जरूरत से ज्यादा ड्रॉ लाइन लाइन का ड्रॉ नहीं करना है, जो बिगनर्स हमेशा करते हैं। इसको भी चार्ट, जैसे इसको भी वो लोग रेजिस्टेंस, इसको भी रेजिस्टेंस बना लिए, इसको भी सपोर्ट बना लिए, इसको भी रेजिस्टेंस बना लिए, इसको भी सपोर्ट बना लिए। इतना खिचड़ी बनाने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 4 सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करो, इतना इनफ है। बिगिनर्स और क्या गलतियाँ करते हैं कि जैसे ये हो गया आपका, ये हो गया रेजिस्टेंस, और ये हो गया सपोर्ट। ओके। अब मार्केट यहाँ से हायर हाई हायर लो लेते हुए, और इसका कलर किधर गया, हायर हाई हायर लो होते हुए यहाँ गया, ठीक है।
अभी तो आपको बता दिया कि यहाँ पे इसको समझना ही नहीं है जब तक यहाँ से मार्केट नीचे ना आए। अब जब दोबारा नीचे आया, फिर ऊपर गया, ये तो आपका कंफर्म हो गया कि अब ये रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है, ये पॉइंट ठीक है। अब क्या होता है, कई बार दूसरा बार में तो आपको कंफर्म हो गया, तीसरा बार में बिगिनर्स या नए ट्रेडर्स क्या करते हैं, उनको तो कंफर्म हो गया कि ये तो रेजिस्टेंस यहाँ से मार्केट नीचे गिरेगा ही गिरेगा। वो क्या करते हैं, यहाँ पे जब वापस मार्केट जाता है तो यहाँ से फिर इसके ऊपर एसएल लगा के यहाँ से शॉर्ट कर देते हैं, यहाँ से शॉर्ट कर देते हैं, सेल कर देते हैं। लेकिन सेल कब करना है यहाँ पे, जब तक यहाँ पे रेड कैंडल का, जब तक यहाँ पे एक रेड कैंडल का फॉर्मेशन ना हो, यहाँ पे रेड कैंडल का फॉर्मेशन ना हो, एंट्री नहीं लेनी है। ओके। अब क्या होता है ना यहाँ पे कि बहुत सारे ट्रेडर्स जो नए वाले होते हैं, पुराने की तो मैं बात नहीं कर रहा हूँ, जिनको मार्केट में 5 साल 7 साल हो गया है, जो नए ट्रेडर्स हैं 6 महीना साल भर 2 साल हुआ है, वो लोग क्या करते हैं कि ये दो कन्फर्मेशन के बाद वो तो बिल्कुल समझ लेते हैं कि बस अब ये तो अपना रेजिस्टेंस है, अब इसके नीचे से फिर मार्केट नीचे जाएगा, और बिना रेड कैंडल का फॉर्मेशन का वेट किए हुए मार्केट में एंट्री ले लेते हैं। मार्केट में यहाँ पे ग्रीन बनता है तो उन्हें लगता है कि अरे यहाँ पर तो यार आया है, यहाँ से मार्केट नीचे जाएगा ही, तो यहाँ पे अगर मैं एंट्री लूंगा ग्रीन कैंडल में ही तो एसएल मेरा बहुत छोटा होगा, एसएल मेरा बहुत छोटा होगा क्योंकि बहुत कम मिलेगा। और अगर रेड कैंडल का इंतजार करेंगे तो एसएल थोड़ा बड़ा लगाना पड़ेगा हमको। तो ये गलती नहीं करना है, कंफर्मेशन का वेट करना है, ठीक है, बड़ा कैंडल बन गया, ठीक है, तो ये गलती नहीं करना है, बिना कंफर्मेशन के ट्रेड बिल्कुल नहीं लेना है। ये नहीं कि कंफर्म हो गया हाँ ये रेजिस्टेंस है तो अब हम यहाँ पे एंट्री ले लेंगे, ये रेजिस्टेंस है तो यहाँ पे हम ले लेंगे। और सेम इसी का उल्टा भी करते हैं लोग, कि अगर यहाँ पे मार्केट आया डाउन ट्रेंड में, तो पहला में तो कंफर्मेशन नहीं होगा कि ये सपोर्ट है, फिर थोड़ा मार्केट ऊपर गया, फिर यहाँ आया, अब मेरा को कंफर्मेशन हो गया कि यहाँ से मार्केट घूम गया है, तो ये अब मेरा सपोर्ट हो गया, ठीक है, ये सपोर्ट हो गया। अब तीसरा बार में भी जब आता है तो वो लोग क्या करते हैं कि रेड कैंडल में ही बाइंग का एंट्री ले लेते हैं, क्योंकि बार बार यहाँ से पुल बैक मार्केट दे रहा है, बायर मार्केट को ऊपर ले जा रहा है। तो जब तक यहाँ पे ग्रीन कैंडल का, जब तक यहाँ पे ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन ना हो, आपको एंट्री नहीं लेना है। सेम इसी का अपोजिट, एसएल रेड में ही क्यों एंट्री ले लेते हैं, क्योंकि एसएल बहुत छोटा लगेगा, और अगर ग्रीन का फॉर्मेशन होगा तो एसएल बड़ा हो जाएगा। इस वजह से लोग बिगिनर्स क्या करते हैं, रेड कैंडल में ही, चलते ही कैंडल में वो एंट्री ले लेते हैं। उनको कंफर्म रहता है कि अरे ये 2-3 बार मार्केट यहाँ पे रिटेस्ट कर लिया है तो ये सपोर्ट है। तो जब तक ये ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन ना हो तब तक आपको बाय के लिए, ऊपर के लिए नहीं जाना है। कई बार क्या होगा, ये नीचे भी आ सकता है, कई बार ये दूसरी बार में भी तोड़ कर नीचे आ जाए, पहले बार में भी आ जाए, इसलिए कंफर्मेशन का वेट करना बहुत ज़रूरी है। आई होप, मुझे लगता है कि सपोर्ट रेजिस्टेंस का बेसिक क्लियर हो गया होगा। और इसका ड्रॉ करने का एक और मेथड आता है, बड़े टाइम फ्रेम से छोटे टाइम फ्रेम पे ड्रॉ करते हुए आना। तो मुझे लगता है कि शायद वीडियो बड़ा हो जाएगा, पर मैं कम समय में आपको ये भी बताता हूँ कि कैसे ड्रॉ किया जाता है उसको। बड़े टाइम फ्रेम पे चार्ट को लगाया हूँ, तो मैंने जैसा कि बताया था, बड़े टाइम फ्रेम पे क्या करेंगे, जोन मार्क करेंगे, ठीक है। इस सबको डिलीट कर देता हूँ, वीडियो लंबा हो रहा है इसलिए मैं कोशिश करूँगा जितना फास्ट हो सके मैं समझाऊँ, क्योंकि ये भी जानना जरूरी है। अगर आप टाइम पे आप क्या करो, ये मान लो ये रेजिस्टेंस एरिया है, अब यहाँ गए, यहाँ से एक लैंड मार दिए, ठीक है, ओके। और ये आपका हो गया सपोर्ट एरिया, सॉरी रेजिस्टेंस एरिया। इसमें अभी चार्ट उस तरह से नहीं बन रहा है क्योंकि ये बड़े टाइम फ्रेम पे है, तो अगर आप इंट्राडे भी करते हो तो चलो मैं इस पर भी बता देता हूँ। ये आपका हो गया सब रेजिस्टेंस, और ये हो गया सपोर्ट। क्योंकि यहाँ से मार्केट एक बार गया है तो ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि मैं 1 घंटे पे टाइम फ्रेम पे मार्क कर रहा हूँ, तो ये ज़्यादा चांस है कि यहाँ से फिर से मार्केट फिर से वहाँ से पुल बैक दिखा सकता है, क्योंकि यहाँ पे बायर है, एक्टिव है मार्केट में। तो मैं बड़े टाइम फ्रेम पे रजिस्टेंस और सपोर्ट मार्क कर दिया। अब सेम ऐसे ही आ जाएंगे, 15 मिनट के 1 घंटे पे मारा, आप चाहो तो डेली कैंडल पे, डेली टाइम फ्रेम पे 4 आवर्स 1 आवर्स, अगर आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो तो डेली 4 आवर्स और 1 आवर्स पे आके एंट्री लेना। तो ये हो गया स्विंग के लिए। मैं अभी बात कर रहा हूँ इंट्राडे की ट्रेडिंग के लिए, जो दिन में ट्रेड लेते हैं और दिन में बेचते हैं। तो ये 1 घंटे पे क्या हो गया, रेजिस्टेंस, ये 1 घंटे पे सपोर्ट। अब ठीक ऐसे ही आ जाएंगे हम 15 मिनट पे, ठीक है। 15 मिनट पे जैसे ही हम आएंगे तो मुझे 15 मिनट में भी एक रेजिस्टेंस मार्क करना है, क्योंकि यहाँ से एक बार मार्केट पुल बैक लिया है, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे सपोर्ट तो नहीं दिख रहा है 15 मिनट पे, तो मैं बस क्या करूँगा, मैं यहाँ पे एक रेजिस्टेंस मार्क कर दूंगा। अब वेट एंड वॉच,
अगर आप स्कैल्पिंग कर रहे हो तो फिर 5 मिनट में चले जाओ, 5 मिनट में फिर एक बार देख लो। अभी क्या है, 5 मिनट में कहीं कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं है। तो अगर अभी नहीं है तो मैं जो 15 मिनट पे सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क किया हूँ, मेरे लिए वो इंपोर्टेड जोन है। ट्रेड कैंडल का कंफर्मेशन करके मैं नीचे के लिए ट्रेड प्लान करूंगा। नीचे यहाँ पे टच करेगा बॉडी पे, तो मैं यहाँ पे ट्रेड प्लान करूंगा। मैं यहाँ पे नीचे आएगा तो बाइंग के लिए ट्रेड प्लान करूंगा। रेड कैंडल का, सॉरी, ग्रीन कैंडल का कंफर्मेशन होगा तो बड़ा टाइम फ्रेम से मार्क करते 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 छोटे के टाइम फ्रेम पे जब आप आओगे तो आपको फिर वही पतला वाला ही लाइन मार्क करना पड़ेगा, क्योंकि मोटा लाइन बड़े टाइम फ्रेम पे होता है जोन मार्क करना, जैसा कि मैं स्टार्टिंग से बोल रहा हूँ। जब जैसे ही टाइम फ्रेम कम करो तो आप क्या करना, 1 मिनट पे जैसे आप आ गए तो अब आपको क्या करना है, आपके लिए ये 1 मिनट पे ना वीक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब आपको क्या करना होगा ना, पतली लाइन सी ड्रॉ करना होगा। लेकिन अब यहाँ पे नहीं करेंगे, इसके नीचे करेंगे। समझ रहे हो? ये सपोर्ट हो गया। इस तरह से सपोर्ट रेजिस्टेंस काम करता है। और मुझे लगता है बेसिक से एडवांस तक सपोर्ट रेजिस्टेंस उतना कोई ज़्यादा है नहीं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है तो बहुत बेसिक। चार्ट एनालिसिस का बहुत बेसिक है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सपोर्ट रेजिस्टेंस। तो मुझे लगता है हर तरह से समझा दिया, हो सकता है समझाने में मैं लंबा वीडियो बन गया हो, पर इसी तरह से सपोर्ट रेजिस्टेंस काम करता है। तो गलतियाँ बिगनर्स करते हैं वो भी मैं बता दिया। की पॉइंट क्या होता है कि सपोर्ट जोन क्या होता है, जो सपोर्ट पर और रेजिस्टेंस का जोन मार्क करते हैं उसको कब इस्तेमाल करना है, उसको लॉन्ग टर्म में इस्तेमाल करना है। सपोर्ट रेजिस्टेंस का जो लाइन्स होता है, ये लाइन जो है हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल रे, इसको कब इस्तेमाल करना है, जब स्कैल्पिंग कर रहे हैं या 5 मिनट से कम टाइम फ्रेम पे काम कर रहे हैं, तो आपको पतला वाला लाइन को इस्तेमाल करना है सपोर्ट रेजिस्टेंस के लिए। ये पॉइंट में बता दिया, दोनों में डिफरेंस, जोन और पतला लाइन हॉरिजॉन्टल रे में डिफरेंस। बिगिनर्स क्या क्या गलतियां करते हैं बिना कंफर्मेशन के, जब दिखता है कि बस रेजिस्टेंस के पास जा रहा है, अब यहाँ से गिरेगा, क्योंकि ये मेरा रेजिस्टेंस है, 2 बार मार्केट उसको टच कर चुका है। ये गलती नहीं करना है, कंफर्मेशन का वेट करना है तो ही सेल करना है। जब तक रेड कैंडल ना आए तब तक सेल नहीं करना है। बाई पे जाए तो जब तक ग्रीन कैंडल का कंफर्मेशन ना मिले तब तक आपको बाइंग नहीं करना है सपोर्ट के एरिया में, बस। तो मेनली इसमें के पॉइंट था सपोर्ट रेजिस्टेंस का जोन एरिया, कब कितने टाइम फ्रेम पे यूज करना है, कौन सा ट्रेड में यूज करना है। बड़े टाइम फ्रेम पे यूज करना है जोन एरिया सपोर्ट रेजिस्टेंस का। टाइम फ्रेम बड़ा रखेंगे उसमें, 1 आवर 4 आवर 1 डे उसमें यूज होता है जोन। और सिंगल जो लाइन होता है वो स्कैल्पिंग इंट्राडे में यूज होता है, 5 मिनट 3 मिनट 1 मिनट 15 मिनट उस पर यूज किया जाता है सिंगल लाइन को। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे पूरा कॉन्सेप्ट सपोर्ट रेजिस्टेंस का।